काफी सारे लोग वहाँ बाढ़ के पानी में ब्रह्मपुर के क्षेत्र में काफी सारे लोग परेशान हैं और अभी भी परेशान हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ यहाँ के तत्कालीन सांसद एक बार भी उन गाँव को देखने नहीं गए, उन गाँव में रहने वाले लोगों को देखने नहीं गए। अपने अभिनंदन समारोह में व्यस्त। क्या बक्सर की जनता को अपने अभिनंदन समारोह के लिए चुनी थी क्या? जब बक्सर में जब कहीं कुछ के लोग जब बक्सर के लोग हमारे माताएं बहनें परेशान हैं, हमारे भाई अभिभावक परेशान हैं, किसानों का बहुत बड़ा परेशानी का सामना किसानों को झेलना पड़ रहा है और बक्सर के सांसद अभिनंदन समारोह में व्यस्त हो, जो बक्सर का दुर्भाग्य है और हम बक्सरवासी बड़ा चिंतित है कि आखिर हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि हमारे सांसद हमको देखने तक नहीं आ रहे हैं। ये फूल और माला में व्यस्त है और अभिनंदन समारोह में एक नई तरह की हम लोगों को ये मिला है कि अभिनंदन समारोह में व्यवसायियों को तंग और तबाह किया जाए। बहुत बड़ी उगाही की जा रही है उस अभिनंदन समारोह के नाम पर। ये उगाही करने वाले कौन लोग हैं, प्रशासन को इस पर नजर रखना होगा और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि आखिर ये उगाही करने वाले कौन लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति के अभिनंदन समारोह पर जो लाखों रुपया खर्च हो रहा है उसकी उगाही व्यवसायियों से की जा रही है, किसानों से की जा रही है और यहाँ के कुछ नौकरी पेशा लोगों से की जा रही है। इसका जरूर संज्ञान लेकर के इस पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। हम कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसानों के हालात के लिए, चाहे वो चौसा का थर्मल पावर की बात हुई, किसानों की दम भर रहे थे कि हमको अगर सांसद बना देते हैं तो इसका समाधान मैं निकाल लूंगा और तुरंत सबसे पहले इसका समाधान निकाल। आज तक उसका कौन सा समाधान वो निकाल पाए, चाहे वो यहाँ के विधायक हो या यहाँ के सांसद हो, कौन सा समाधान हमारे किसानों के लिए निकाले, इसको स्पष्ट करने की जरूरत है और इसको बताने की जरूरत है कि अगर नहीं निकाल पाए तो क्यों नहीं निकाल पाए। क्या आप भी बिचौलियों के हाथों में फंस गए? आप जनता से वोट लेने के लिए, किसानों से वोट लेने के लिए आपने किसानों को केवल गुमराह किया कि हम आपके सच्चे हितैषी हैं और वोट लेने के बाद आप ऐशो आराम और अपने अभिनंदन समारोह में व्यस्त हो गए, कहीं किसानों की कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आप ही के माध्यम से, आप संवाददाता के माध्यम से मैं देखता हूं कि आए दिन यहाँ होड़ मची हुई है कि मैंने ये सड़क बनवा दिया, ये सड़क का काम हमने करा दिया। अरे आप जनप्रतिनिधि हैं साहब, जनप्रतिनिधि का सबसे पहला दायित्व तो बनना चाहिए था कि सड़क खराब नहीं हो, लेकिन सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं कि उस पर चलना मुश्किल है। मैं यहाँ से बक्सर से चौसा होते हुए, राजपुर होते हुए अगर कोचस चला जाऊं तो शायद सही सलामत पहुंच जाए, ये बड़ा हमारे लिए संयोग होगा। कितने समय में पहुंचेंगे ये भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कितने गड्ढे होंगे, इस गड्ढे को
गिना नहीं जा सकता। गड्ढे में सड़क है कि सड़क पे गड्ढे। आप यहाँ से इटाढ़ी होते हुए दिनारा चले जाएं, इस सड़क का भी वही हालत है। इटाढ़ी बाजार पूरा डूबा हुआ है, जिसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को धरना देने की जरूरत पड़ी। धनसोई बाजार डूबा हुआ है पूरा। तो यह आखिर कौन सा ऐसा हमारे बक्सर की माताओं और बहनों का, हमारे भाइयों का, व्यवसायी भाइयों का, किसानों का क्या व्यथा थी कि आप उन्होंने चुनकर कौन सी गलती कर दी कि आप उनको इस तरह से परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। आप अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि डुमरांव, बक्सर से डुमरांव वाले पथ को नदाव होते हुए जो जासर डुमरांव जाती है, उस पथ पर बड़ा हुआ कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। क्या करा दिया? वही सड़क गड्ढे में तब्दील है। तो ये रेलवे स्टेशन के पास में अभी सड़क बना, नई सड़क बनी, सड़क बहुत जगह से टूट गई। तो ये आखिर हमारे बक्सर को कौन है जो लूट रहे हैं? क्या बक्सर के हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक जिन्होंने सांसद चुना, विधायक चुन करके आपको सरमौर बनाया है आपने, क्या उन्होंने कोई गलती कर दी? क्या उन्होंने आपको चुन करके कोई गलती कर दी? आप इतने बड़े अपने आप को भगवान समझने लगे कि एक पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि देखिए हमने पत्र लिखा, हमने ये कर दिया। अरे भाई, सांसद भी, विधायक भी आपको चुनने के लिए बक्सर के तमाम आवाम सड़क पर निकल करके बाबा साहब के जो अधिकार दिए हुए हैं उसके अधिकार में जाकर के आपको वोट दिए, आपको सरमौर बनाए, और आप एक सड़क का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। आगे रोजी रोटी और रोजगार के लिए हम क्या करें? तो हम कहना चाहते हैं ये घिनौनी राजनीति बंद करें, ये बेशर्मों वाली राजनीति बंद करें, और बक्सर के आम आवाम के लिए जो मुख्य बिंदु है, सड़क की बात सबसे पहले होनी चाहिए, वो यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार की बात हो, वो भी तमाम मकान की बात है। उन पर जब भ्रष्टाचार का जांच हो रहा है, ईडी और सीबीआई उनको जांच कर रही है, तो पहले जब तक वो जांच पूरा नहीं, और स्मार्ट मीटर के लिए एक अलग से कमेटी बना के जांच कर लीजिए लोग कि आखिर क्यों पूरे बिहार की जनता कह रही है कि नहीं हमारे घर में स्मार्ट मीटर मत लगाइए, हमारे दरवाजे स्मार्ट मीटर नहीं लगाइए, क्यों कह रही है? जब दोनों मीटर में कोई फर्क नहीं होता तो हम नहीं कहते। लेकिन जब कंपनियों को जब वसूली का काम आपने बाहर को दे दिया, तो आप मीटर तेजी से चला करके हमारे जनता को क्या आप कहना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार का, एक स्मार्ट मीटर एक भ्रष्टाचार मीटर है, और उसको बढ़ाने सरकार को चाहवा मिला है, क्या लगा?
निश्चित रूप से मिला होगा। बिना खरीदारी इस सरकार में बिना भ्रष्टाचार के तो खरीदारी होती नहीं है। अरबों अरब रुपया आया होगा इस खरीदारी के।